Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Learn by Concept. Today the topic of discussion is the properties of gases. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि गैसेस होती क्या हैं। जब हम गैसेस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि ए डेफिनेशन ऑफ गैस इज़ ए सब्सटेंस, कि ये वो सब्सटेंस है, ये वो मादा है दैट फिल्स एंड अज्यूम द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जो कि जो अगर इसे किसी कंटेनर में फ़िल कर दिया जाए, किसी बर्तन में किसी बर्तन में फ़िल कर दिया जाए तो ये उस बर्तन की जितना भी वॉल्यूम होगा उसको घेर लेगा और उस कंटेनर की शेप को ले लेगा। डिफ्यूज़ रैपिडली, और ये डिफ्यूज़ रैपिडली, ये बहुत जल्दी गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं एंड मिक्सेस रेडिली विद अदर गैसेस, और दूसरी गैसेस के साथ मिक्स हो जाती हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट जब हम चलें तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस क्या हैं, कि गैसेस किस किस्म की होती हैं और कौन सी खुसूसियात वो एग्जिबिट करती हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो हमें पता चलता है कि गैसेस है वेरिएबल शेप एंड वेरिएबल वॉल्यूम। वेरिएबल वॉल्यूम और वेरिएबल शेप क्या होते हैं? वेरिएबल वॉल्यूम, वेरिएबल का मीन्स होता है कि जो कोई चीज़, वो चीज़ वेरिएबल होती है जो फिक्स ना हो, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, जिसकी कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम ना हो। एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई वॉल्यूम अवेलेबल, कि ये जो गैसेस होती हैं ये एक्सपैंड कर जाती हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है फैल जाना। ये जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं टू ऑक्यूपाई वॉल्यूम अवेलेबल, और वो जितना भी उनको वॉल्यूम अवेलेबल होता है उसको घेर लेती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट को देखें कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आर इंटर रिलेटेड, कि जो किसी भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस ले लें, फिर जब हम उसका वॉल्यूम देखें, प्रेशर देखें, टेम्परेचर देखें एंड नंबर ऑफ मोल्स देखें तो ये सारे एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को देखने के लिए हम हायर क्लासेस में जब जाएंगे, मास्टर्स लेवल पे जब जाएंगे तो डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, जो कि ये एक्सप्लेन कर रही होगी कि वाकई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस आर इंटर रिलेटेड। ओके, गैसेस के फोर्थ पॉइंट पे चलें तो पता चलता है कि कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड, कि गैसेस को इजीली कॉम्प्रेस किया जा सकता है। अब कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या है, कि अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं, मींस कोई हम बर्तन लेते हैं, लाइकवाइज अगर हमने कोई फ्लास्क ले लिया है, इस तरह का जब हम कोई कंटेनर लेते हैं और साथ हम लोग ले लेते हैं पिस्टन। सपोज कर लें किसी ऐसे सिलेंडर को जिसमें गैस को फिल किया हुआ है। जब गैस को फिल किया हुआ है और ऊपर से हमने पिस्टन रखा है, जब हम पिस्टन को दबाएंगे, बिकॉज गैसेस आर नॉट फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, तो क्या होगा, जितना भी सिलेंडर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स ने उसकी सारी की सारी जगह ली हुई होगी। फिर क्या है कि जब हम पिस्टन को ऊपर से प्रेस करेंगे तो क्या है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एक दूसरे के करीब जाएंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कंप्रेस होते चले जाएंगे। तो हम कहते हैं कि गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस। क्यों कंप्रेस हो सकते हैं? मेन रीज़न इसका क्या है? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉट एवर सराउंड्स देम, कि गैसेस क्या करती हैं? प्रेशर अपने एग्जर्ट करती हैं। एग्जर्ट करती हैं, किस पे एग्जर्ट करती हैं प्रेशर? कोई भी कंटेनर की वॉल हो गई, या कोई भी वॉल, या जो भी इनके करीब है, कोई और गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को पे ही क्या कर रहे होंगे? प्रेशर की फोर्स को एग्जर्ट कर रहे होंगे, प्रेशर की फोर्स को लगा रहे होंगे। ओके, आगे देखें, इजीली डिफ्यूज़ इनटू वन अनदर, कि क्या है कि जो गैसेस हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं इनटू वन अनदर। इस बात का क्या मतलब है? डिफ्यूज़ का जब हम लफ्ज़ी मतलब लेते हैं तो इसका मतलब होता है घुल मिल जाना, किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाना। बट यहाँ पे डिफ्यूजन के फिनोमेना की बात करेंगे कि केमिस्ट्री में गैसेस का डिफ्यूजन का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन का फिनोमेना कहता क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि क्या होता है कि जहाँ कहीं पे भी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कम है, वो मूव कर जाएंगी टू द एरिया विच इज़ कंटेनिंग हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस।
ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, नेक्स्ट हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमें पता चलता है कि इनकी डेंसिटीज़ वेरी लो होती हैं, लो डेंसिटीज़ होती हैं। लो डेंसिटीज़ होने की वजह से, क्लास मेरी बात सुने, डेंसिटी सबसे पहले होती क्या है? डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिस चीज़ का जितना कम मास होता है उतनी ही उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, जो गैसेस होती हैं, गैसेस की अगर हम जब मास की बात करें तो गैसेस का जो मास होता है वो वेरी हाई होता है, बट जो डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस होती हैं वो वेरी लो होती हैं। ड्यू टू लो डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, द गैसेस बबल थ्रू लिक्विड्स एंड टेंड टू राइज अप। कि होता क्या है कि गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती हैं। डेंसिटीज़ के लो होने की वजह से क्या होता है, इनके मास भी बहुत स्मॉल होते हैं। जब इनके मास स्मॉल होते हैं तो जब हम गैसेस को लिक्विड्स में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आ जाती हैं किस सूरत में? बबल्स की सूरत में। अगर डेली लाइफ में इस पॉइंट की एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जब भी हम उसका कैप खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो क्या होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स की सूरत में ऊपर की तरफ उभरती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज़ वेरी लो होती हैं, साथ ही साथ उनके मैसेज कम होते हैं। फिर जब कम मास की गैस को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो बबल्स की सूरत में ऊपर आती हैं। ओके, नेक्स्ट वही पॉइंट है जो हम पीछे देख चुके हैं, गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड। उसके बाद जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो गैसेस हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद जब हम बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो है जॉउल थॉमसन इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट कहता क्या है कि गैसेस एक्सपेंशन काज ए सडन कूलिंग इफ़ेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड जॉउल थॉमसन इफ़ेक्ट। कि क्या है कि जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करती हैं। कब एक्सपैंड करती हैं? जब हम उन्हें सडन कूलिंग करते हैं। मींस हमने टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है, सपोज कर लें 120 केल्विन का, हमने क्या किया है, हमने क्विक जल्दी से टेम्परेचर रिमूव करने के साथ साथ हमने इसको फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है। मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको टेम्परेचर दे दिया है। तो होगा क्या कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे वो सडन एक्सपैंड कर जाएंगे। सडन एक्सपेंशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉउल थॉमसन इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मज़ीद अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल।